हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, सांसद हैं लॉकेट चटर्जी और उनकी तरफ से जो चिट्ठी गृह मंत्री को लिखी गई है, इसके बाद यकीन मानिए आप कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच अब आर पार की स्थिति और तेज होगी। इसी पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये चिट्ठी मेरे पास है जो लॉकेट चटर्जी जी ने लिखी है गृह मंत्री को। इसमें तो वो बंगाल की तुलना चीन से कर रही है और इस चिट्ठी में आरोप ये भी कि बाकायदा केमिकल वेपन्स जिस तरीके से चीन अपने यहां प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल करता है, क्या वैसे ही ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं क्या? देखिए, इससे भी खतरनाक सीन है। अभी पिछले दिनों हमारे एक कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या की गई। मनीष शुक्ला के पास आर्म्स लाइसेंस था। पहले उसका लाइसेंस जब्त किया, उसका आर्म्स जब्त किया और उसके बाद फिर उसकी एक शूटर से हत्या करवाई गई है। तो टीएमसी अब इस स्तर तक चली गई है कि कार्यकर्ताओं की शूटर से हत्या करवा रही है। अभी तक ये था कि बम फेंक देते थे, किसी कहीं दूर से गोली चला दी, फांसी पर लटका दिया और उसको आत्महत्या करार दे दिया। ये सब चलता रहा, पर अब तो मतलब हायर कर रहे हैं शूटर। मैंने सुना बांग्लादेश से कोई शूटर को बुलाया। अब बांग्लादेश से टीएमसी के लोगों के तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि घुसपैठियों के काफ़ी समर्थक हैं वो, और उनके साथ तस्करी में हिस्सा लेते हैं टीएमसी के लोग। गो तस्करी और तमाम प्रकार की जो तस्करी होती है उससे टीएमसी के लोग जुड़े हुए हैं। अब हत्यारे भी अगर बांग्लादेश से आके हमारी हत्या करेंगे तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कितने विपरीत परिस्थिति में वहाँ साहस के साथ काम कर रहा है। सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, जो राज्य सरकार है बंगाल के अंदर वो बाकायदा शूटर्स को बुला रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, और सिस्टम को भी कहीं ना कहीं जो बंगाल पुलिस है उसे भी कहीं ना कहीं अपने लठैत के तौर पर ममता बनर्जी सरकार इस्तेमाल करती है। इस तरीके के भी आरोप आप लोग लगाते रहे, उसके बारे में भी जरा खुलकर बताइए। देखिए, पहले राजनीति का अपराधीकरण था, अब चिंता की बात है कि नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया। नौकरशाही और स्मगलर दोनों मिलकर स्मगलिंग कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, और ये हमारा सीधा आरोप है और इसके प्रमाण है। यदि सीबीआई जांच करेगी तो इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गंभीरता वाला आरोप है, और हम इसीलिए कोर्ट में भी गए कि इसकी सीबीआई से जाँच हो। तो जो भी हमारे आरोप है वो बहुत गंभीरता के साथ हैं। ये पॉलिटिकल आरोप नहीं लगा रहे हैं हम, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि वहां पर नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया है, जो कि सीमावर्ती जिले के अंदर जितनी स्मगलिंग हो रही है, चाहे वो बच्चों की स्मगलिंग हो, चाहे महिलाओं की स्मगलिंग हो, चाहे गाय की तस्करी हो, चाहे फेक करेंसी आ रही है हमारे देश के अंदर। आरबीआई की आप रिपोर्ट देख लीजिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर है कि पहले कभी फेक करेंसी नेपाल से आती थी, अब सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आ रही है। इन सब में शामिल है नौकरशाही और टीएमसी के लोग, और ये बहुत गंभीरता से मैं आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं सर कि आप बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि आपके पास इन तमाम आरोपों के सबूत हैं। जिस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पहले सिर्फ राजनीति का अपराधीकरण होता था, अब बंगाल के अंदर नौकरशाही का अपराधीकरण हो रहा है। दूसरा बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार जो है वो बांग्लादेश से शूटर्स मंगवा रही है अपने विरोधियों को मारने के लिए चुन चुन के। तो क्या मैं अपने रिपोर्टर को आपके पास भेजूं, आप वो सबूत साझा करेंगे हमारे साथ ताकि देश के सामने वो सबूत आ सकें? सर देखिए, सबूत इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीबीआई की जांच होगी तो सबूत मिल जाएंगे। आने वाले चुनाव में कितनी अराजकता फैलने वाली है इसका प्रमाण एक और बताता हूं। परसों टीएमसी के क्लब में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं है इसमें, पर उसकी छत उड़ गई, उसके दरवाजे खिड़की कम से कम आधा किलोमीटर तक उसके पत्थर उड़े, इतना विस्फोट था। तो ये जो बम बनाकर टीएमसी के कार्यालय में रखना, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव कैसे होंगे। तो ये सब इसके प्रमाण है। मतलब टीएमसी के लोग टीएमसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए हत्या कर रहे हैं कि वहां पर तूफान का पैसा जो बटा है उसकी बंदरबाट में प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए अनाज भेजा है निःशुल्क, अभी पिछले दिनों कोविड के समय,
वो अनाज बट ही नहीं रहा है, वो सिर्फ वो टीएमसी के लोग खा रहे हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन तो वहाँ तो जिसे आप कहते हैं सर कि टीएमसी के लोग अगर आपस कोई में मर जाता है बची हुई है, बंदरबाट बची हुई है, इसलिए एक दूसरे पर मारकाट मचा रहे हैं, उससे तो टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये राजनीतिक हिंसा है। किस तरीके से बीजेपी जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है, वो तो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं फिर। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि भाई हम तो विपक्ष में हैं। जी। आप जानते हैं कि विपक्ष के साथ तो कोई ऐसे लोग रहते नहीं हैं जो दमखम वाले हों, जो थोड़ा बहुत भी 19-20 काम करते हो, कभी विपक्ष के साथ नहीं रह सकते, हमेशा सत्ताधारी दल के साथ ही रहते हैं। और सत्ताधारी दल में ही आपस में बंदरबाट है। ये तो मतलब इसके प्रमाण है लोगों के पास कि टीएमसी के लोगों ने टीएमसी के लोगों को मारा, बम फेंका, हाथ पैर काट दिए, गोली चलाई, ऐसे बहुत सारे हैं। अब उसमें कई बार वो टीएमसी के लोग टीएमसी को मारते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को, सीधे साधे लोगों को 302 में बंद कर देते हैं। ऐसे कम से कम आपको आश्चर्य होगा 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जो निरपराध है, जिन्होंने मच्छर भी नहीं मारा, वो जेल के अंदर बंद है। ठीक है सर, 125 कार्यकर्ताओं की कम से कम हत्या हो गई है। जी सर, ये जो 8 अक्टूबर को हुआ है, जिसे लेकर अब ये चिट्ठी भी जो लॉकेट चटर्जी जी ने लिखी है गृह मंत्री को, इसमें सारा बवाल, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो केमिकल वाला पानी, जिसे राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महज रंग वाला पानी था ताकि चिन्हित किया जा सके प्रदर्शनकारियों को, हुड़दंगियों को, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें रसायन मिला हुआ है। कट गया क्या? आवाज नहीं आ रही? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? कैलाश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? अच्छा, फोन कट गया है, संपर्क कट गया है हमारा, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बेहद गंभीर आरोप जो राज्य सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहला बड़ा आरोप कैलाश विजयवर्गीय ने यह लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल में शूटर्स को बुला रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, ताकि वो चुन चुनकर अपने विरोधियों का सफाया कर सके। ये बड़ा आरोप है जो कैलाश विजयवर्गीय ने अभी अभी एबीपी न्यूज पर बैठकर लगाया। दूसरा बड़ा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि अभी तक राजनीति का अपराधीकरण था, लेकिन ममता राज में, पश्चिम बंगाल में जो नौकरशाही है उसका अपराधीकरण हो गया है। अच्छा, अब संपर्क जुड़ गया है। कैलाश जी, आवाज मिल रही है सर मेरी अब आपको? जी कैलाश जी, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अभी जो ताजा विवाद की वजह बन रहा है वो पानी, जो रंग वाला पानी नजर आ रहा है, जिसे राज्य सरकार कह रही है इसमें कोई केमिकल नहीं था, ये सिर्फ रंग था ताकि प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि ये हुड़दंगी थे उन्हें चिन्हित किया जा सके, और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें रसायन मिला हुआ था। तो सर, इसका फैसला कैसे होगा कि आखिरकार क्या था? उस केमिकल की जांच करा लेते हैं, क्योंकि आखिर हमारे उपाध्यक्ष थे, वो बेहोश हुए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इचिंग हुई, बहुत सारे कार्यकर्ता चक्कर खा के गिर पड़े वहां पर। हो सकता है कि इन्होंने ऐसा कुछ मिलाया हो जिससे कार्यकर्ता बेहाल हो गए, बेढौल हो गए। और ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता राजू बनर्जी हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और बंगाल फुटबॉल में वो खेले हुए हैं, मतलब कार्यकर्ता हमारे बड़े दमदार हैं वो, और वो बेहोश हो गए थे वहाँ पर, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, 24 घंटे बाद उनका डिस्चार्ज हुआ। तो ऐसे तो कोई बेहोश होता नहीं। तो सर केमिकल रहा होगा तो जाहिर सी बात है, आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं केमिकल रहा होगा और स्किन पर पड़ा होगा तो उसके तो निशान भी होंगे, और आप कह रहे हैं केमिकल है तो वो रिएक्ट भी कर रहा होगा, तो इस तरीके से तो वो जख्मी हालत में कार्यकर्ता भी होंगे। क्या हम अपना रिपोर्टर, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भेजें आपके पास ताकि आप उस जख्मी कार्यकर्ताओं से मिला सके, उनकी तस्वीरें देश देख सके? जरूर 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 वीडियो बता देंगे हम आपको कि किस प्रकार की शाही फेंकी गई, शाही कलर का रंग फेंका गया। हमारे सांसद हैं ज्योतिर्मय महतो, वो हुए थे, हमारे शायद युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी उससे प्रभावित हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। सर ये लोग अभी भी अस्पतालों में हैं क्या? नहीं, सब आ गए, सब 24 घंटे के अंदर सभी डिस्चार्ज हो गए थे। किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट अभी भी ले रहे हैं क्या ये लोग? लोग हॉस्पिटलाइज रहे? नहीं, अब नहीं ले रहे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो केमिकल इतना खतरनाक नहीं था? नहाने के बाद उनको सब इतना खतरनाक नहीं था वो कि आदमी की जान चले जाए, पर वहाँ चक्कर खा के गिर पड़े लोग, बेहोश हो गए उस वक्त। अब पता नहीं उस केमिकल के अंदर कौन सी गैस होगी, क्या था, हमें पता नहीं उसका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दरअसल केमिकल को लेकर मैं बार बार सवाल इसलिए पूछ